नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग को बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके हर बार आप लोगों को अच्छा और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा। मेरा अपना काम है जो मैं लगभग 6 साल से कर रहा हूँ और हर बार मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ। कम पैसे हो तो कम पैसे लगा के कर लो, ज्यादा पैसे हो तो ज्यादा, दोनों तरीके बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करता हो उसको आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा काम हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की। मेहनत कैसी होती है इसमें, इस पर भी बात करें। मेहनत होती है जैसे आप क्या होते हैं, नौकरी में तो आप केवल 8 घंटे काम करते हो। अगर कोई अपना काम करते हो ना, तो मैं आपको बताऊं, मेरी दुकान है, फुटवेयर की दुकान है जो मैं लगभग 6 साल से चला रहा हूँ। और अपनी दुकान पे मैं आपको बताऊं 12 घंटे बैठना पड़ता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो मेहनत इसमें जबरदस्त है। इसको अगर मैं कहूँ कि नहीं जी आपकी नौकरी में मेहनत ज्यादा है हमारी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे आपको मेंटेलिटी, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पे आप कोई टेंशन नहीं होती, अपने काम में टेंशन नहीं होती, फ्री बैठे रहो और मौज से चलता रहेगा। अगर आप सही जगह पे बैठे हो, अच्छा खासा आपका धंधा हो जाएगा, अच्छा खासा आपका काम चल सकता है। अगर आप जगह सही चूज की है तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बहुत अच्छा हो सकता है वीडियो आपके लिए अगर आपने पूरा सुना और पूरा ध्यान से देखा। तो नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है ये मेरा नया चैनल है, पुराना वाला डिलीट हो गया। इस पे 55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इस चीज का मुझे बड़ा दुख है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना जिनको जरूरत है। अब आते हैं टॉपिक पे। 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आप इस काम को कर सकते हो। पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। अगर आपके पास पैसे हैं, कम हैं, तो आप थोड़ी सी शर्म छोड़ दो। जैसे आपने देखा होगा, मैं कुछ फोटो लगा दूंगा इस तरह का। ये काम आपका 20 या 25,000 30,000 के आसपास चालू हो सकता है। कम में भी हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है अगर आप इस तरह का करते हो। इसमें क्या है कि आपने जो ट्रेंडिंग वो होते हैं फुटवेयर, ट्रेंडिंग फुटवेयर से, जैसे चाहे वो क्लॉक्स हो, चाहे वो आपके फ्लिप फ्लॉप हो, जो मैं फोटो में आपको दिख रहे होंगे इस तरह के। अगर ये आप किसी भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में शाम को, इसमें पार्ट टाइम काम है, कोई आपको रेगुलर नहीं बैठना, पार्ट टाइम काम है। शाम को 5 या 6 बजे से, शाम के टाइम पे लोगों की जब छुट्टी होती है या लोग जब मार्केट में जाते हैं, उस टाइम किसी भी रोड साइड, किसी भी फुटपाथ पे, किसी भी ऐसी जगह पे आप नीचे चादर बिछा के उनके ऊपर ऐसे ही डाल दो। बच्चों का ले लो, लेडीज ले लो, जेंट्स ले लो, तीनों के केवल 2 ही तरह के आइटम रखो, तीसरी चीज रखने की जरूरत नहीं है। इस बंदे ने क्या कर रखा है, जैसे ही सारे डाल दिए, बोरे में भर के सुबह लाता है। और मैं कहीं और का फोटो नहीं बता रहा हूँ, मेरे दुकान के लिए मुड़ते हैं उसी कोने पे, इसने फुटपाथ पे मेन रोड पे लगा रखा है। ऐसे ही पल जो होती है ना चादर, उस पर बिछा के ऊपर डाल रखे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे अच्छे खासे कस्टमर आते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों को ना सस्ता चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या है। मैं आपको ये बहुत जेन्युइन चीज बता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि इसकी क्वालिटी क्या है, बस उनको सस्ता चाहिए। अब ये क्या रेट बेच रहा है उस पर बात करेंगे। आता कितने का, पहले इस पर बात करते हैं। ये आता है मार्केट से 100 रुपए का आता है, वो 150 रुपए में बिक जाता है। जो 50 से 60 रुपए का आता है वो लगभग 100 रुपए में बिक जाता है। 2 ही तरह के आइटम होते हैं इसके पास, तीसरे तरह का आइटम नहीं होता। 2 तरह के आइटम रखे बस। 50-60 रुपए का पड़ता है, वो 100 रुपए में बिक जाता है, 40 रुपए बचत दे जाता है, ये 50 रुपए दे जाता है। दिन में कम से कम ये 2 बंदे बैठते, कभी कभी एक भी बैठता है, डिपेंड करता है जैसी भीड़ होती है। लगभग कभी कभी 100, 50, 60, 50 से ऊपर एवरेज रहता है। ये एक दिन में आराम से बेचते हैं। 50 का मतलब है 2,000 2,500 दिन का कमा सकते हैं अगर ये आप ऐसी जगह कहीं भी आपके। अब आप अपना एरिया अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखो हर एरिया पे अलग अलग वो होता है सेल, और हर एरिया पे अलग अलग होता है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कैसी भीड़ भाड़ है, कैसी जगह पे आप लगा। ये एरिया आपको अपने हिसाब से चूज करना है। लेकिन काम अच्छा है, कम पैसे में चालू हो सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, जैसे चाहो इस काम को वैसे कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका मैंने कहा जैसे फुटवेयर की अगर आपको शॉप खोलनी है। अब इसमें एक चीज और बता दूं, कई लोग कहते हैं कि माल कहाँ से खरीदें। देखो माल खरीदने के लिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ना इंदरलोक की बहुत फेमस मार्केट है इन सब चीजों के लिए। अगर आप आसपास रहते हो तो वहां जा सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर देख लो, बनाता हो, बनाते तो कम होंगे, लेकिन ये बाहर से चाइना वाइना से इम्पोर्ट करते हैं। चाइना से जो इम्पोर्ट करते हैं आप उनसे मिल लो। क्या होगा कि आप अगर उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते तो दूसरों से छोटे छोटे होलसेल में ले लो। ऐसे आपके एरिया में जरूर होंगे।
तो ये हर जगह चलने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि यहीं चलता, हर जगह चलता है। तो हर जगह आपको ये काम मिल सकता है। आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ से खरीदना है। दूसरे काम पे आएंगे जिसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। गांव लेवल पे अगर आप अपनी फुटवेयर की शॉप खोलोगे तो 2-2.5 लाख का लगभग खर्चा आ जाएगा। अगर आप अपने गांव के आसपास जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख के आसपास लग सकता है इसमें दुकान खोलने में। दुकान खोलने के बाद अगर आप वहाँ पे 5,000 की भी सेल निकाल लेते हो ना दिन की, या 4,000 की भी निकाल लेते हो, लगभग आप मेरे हिसाब से 2,500 से 3,000 रुपये बचा सकते हो। आप 4-5 हज़ार की अगर सेल निकाल लेते हो तो आप ये लगा लो, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, मैं आपको इसका पीछे का रीजन भी बताता हूँ। वहाँ पे जो लोकल आइटम होते हैं, जो वो होते हैं, वो ज़्यादा बिकते हैं, लोगों को ज़्यादा आइडियाज मिलते हैं और वहाँ पे लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर वो 3,000 की भी सेल निकाल लेते हैं ना, तो मुझे लग रहा है बड़े आराम से 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा बचा लेते हैं। अब शहर में क्या होता है, शहर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, शहर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। अब थोड़ा सा पैसा लगा के अगर आप शहर की बात करूँ, शहर में लगभग आपके पास 5 लाख से कम में दुकान खोलना बड़ा मुश्किल है। 5 लाख से कम में अगर आप दुकान खोलोगे तो प्रॉब्लम पता क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके माल पूर्ति नहीं पड़ेगा। पूर्ति मतलब कस्टमर आया, उसको आपने दिखाया, क्योंकि यहाँ पे शहरों में क्या रहता है, लोगों को थोड़ी सी ट्रेंडिंग चीज़ें चाहिए रहती, थोड़ी ज़्यादा उसमें चाहिए रहता है कि क्या 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 आपके पास है। और गांव में क्या होता है, कम ऑप्शन में अच्छा काम चल सकता है। शहर में ऑप्शन आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब ज़्यादा ऑप्शन के लिए आपके पास पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि तभी आप ज़्यादा ऑप्शन दे सकते हो जब आपके पास पैसे हैं। अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन को नहीं दे सकते। तो इसलिए दोनों में अंतर ये है कि कम पैसे हैं और गांव में कुछ करना चाहते हो तो वो आप इजीली वहाँ 2-2.5 लाख रुपए में मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मेरी अपनी दुकान है। शहर में है तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन गांव में भी मैंने देखा, क्योंकि मैं जब जाता हूँ इन सब चीज़ों को पता करता रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को बताना, मैं जेन्युइन फीडबैक आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और जेन्युइन चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शहर में एक चीज़ और बताऊँ, 2 चीज़ों का खास ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें क्या होती है। देखो, चाहे गाँव हो चाहे हो शहर, दोनों जगह दुकानें ऐसी जगह पे सर्च करने की कोशिश करो, ऐसी जगह पे ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो, अच्छा मार्केट हो। कई बार क्या रहता है, हम लोगों की गलती क्या रहती है, हम जब नए नए होते हैं हमें आइडिया नहीं होता, हम ऐसी जगह पे दुकानें लेते हैं, जैसे किसी का किराया है 5,000, ठीक है, किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है। अब हम नए रहेंगे ना, हम सोचेंगे यार चलो ये ले लेते हैं, हम नए हैं, पता नहीं दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। हमेशा हम ये गलती करते हैं, हम नई कम पैसे वाली दुकान देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप ये लोगे तो ये ज़्यादातर अगर ऐसी दुकानें कम पैसे की है तो या तो छोटी होगी या तो आपके मार्केट से थोड़ा सा आउटसाइड होगी। क्योंकि मेन मार्केट में जब यहाँ पे 15 या 10,000 रुपये किराया चल रहा है तो वो 5,000 में कैसे मिल जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या दुकान छोटी होगी या आपकी बाहर होगी। अब बाहर होगी तब भी कस्टमर कम आएगा, और छोटी होगी, छोटी दुकान देख के तो वैसे भी कस्टमर कम आता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये मेरा बिल्कुल देखा हुआ। वो अगर आपकी छोटी दुकान है, लोग सोचते हैं यार दुकान छोटी है इसमें क्या मिलेगा, तो इसलिए आपको ये देखना जरूर है कि ये दुकान कहाँ पे, अच्छी जगह पे हो, चाहे किराया बेशक थोड़ा ज़्यादा हो। ये मैं एग्जांपल लिया, आप अपने एरिया के हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हो और खुद थोड़ा सा रिसर्च करो, आप अपने एरिया को समझो। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि ये जो कंपनियों वाला माल होता है, जैसे नॉर्मल जो मार्केट में आपके बिकती हो, आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनियां चलती है, कहीं पे कुछ चलता है कहीं पे कुछ चलता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो माल कहाँ से खरीदें, देखो हर कंपनी का अलग अलग आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होगा। सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदो। डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदोगे तो फायदा क्या रहेगा, कई बार बहुत सारी स्कीम आती है, कई बार और क्वालिटी का थोड़ा आपको भरोसा रहेगा। दूसरी चीज होती है कि जब आप माल खरीदने लगते हो ना, जैसे आपने किसी से 1-2 साल से माल खरीदो, नए में तो आपको थोड़ा क्रेडिट का सिस्टम नहीं रहता। जैसे आप पुराने हो जाते हो, 1 साल 2 साल आपने माल लिया, फिर आपका क्रेडिट पे चलता रहता है। क्रेडिट का मतलब आज माल आ गया, 15 दिन बाद पैसे दे दो या 1 महीने बाद पैसे दे दो। इस तरह से फिर धीरे धीरे करके होता रहता है और आपका थोड़ा सा जो फ्लो है ना वो बन जाता है। अब आपका माल बिकता रहेगा, पैसा जाता रहेगा, माल बिकता रहेगा, पैसा, आपका प्रॉफिट बचता रहेगा। बिना पैसे के भी आप इस काम को चला सकते हो। आप ऐसे लगा लो कि बिना पैसे के भी आप इस काम को चला सकते हो। दोनों काम अच्छे हैं, जो आपको लगे, जिस तरह की आपकी
करने की इच्छा हो, कम पैसे हैं तो शर्म छोड़ सकती है, क्योंकि कई बार क्या रहता है छोटे ऐसे काम लोगों को रोड साइड करने में शर्म लगती है, लेकिन ये कम पैसे में अच्छे काम है, मतलब पैसा भी कम लगता है और काम भी अच्छा हो जाता है। अगर दुकान वगैरह करनी है तो देखो यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है, और दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहले दिन से दुकान चलती नहीं है। दुकान पे क्या होता है, टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 2 साल लगता है। दुकान ऐसा नहीं आज खोली आज से ही चल जाए, तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।